वजन घटाने की राह में एक ऐसा पॉइंट आता है जब लगता है कि सब कुछ सही कर रहे हैं, पर वो वजन की सुई है कि 1 इंच भी हिलने का नाम नहीं लेती। और सच कहूं, ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है ना? तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और समझते हैं कि ये वेट लॉस प्लेटो आखिर होता क्यों है। सोचिए, अच्छा खाना, रोज की एक्सरसाइज, पूरी नींद, जब इतनी मेहनत के बाद भी नतीजे नहीं दिखते तो मन में सवाल तो आता ही है कि भाई गड़बड़ कहाँ है। इसके पीछे साइंस क्या है? चलिए आज पता लगाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमारा शरीर एक बहुत ही स्मार्ट मशीन है। जब उसे महसूस होता है कि कैलोरीज कम मिल रही हैं, तो वो खुद को बचाने के लिए एक तरह से एनर्जी सेविंग मोड में चला जाता है और बस यहीं से वजन घटने की रफ्तार धीमी पड़ने लगती है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है अडैप्टिव थर्मोजेनेसिस। सुनने में ये शब्द थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब एकदम सीधा है। जब हम लंबे समय तक कम कैलोरी खाते हैं तो शरीर को सिग्नल मिलता है कि अरे, बाहर खाने की कमी हो गई है। तो वो क्या करता है? अपनी कैलोरी जलाने की रफ्तार यानी मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है ताकि एनर्जी बचाई जा सके। और यही है उस प्लेटो का पहला और सबसे बड़ा कारण। लेकिन अच्छी खबर ये है कि हम शरीर की इस चाल को मात दे सकते हैं। कैसे? कुछ तरीके हैं, जैसे समय समय पर छोटे डाइट ब्रेक्स लेना, यानी कुछ दिन नॉर्मल कैलोरी खाना। इससे मेटाबॉलिज्म रीसेट हो जाता है। इसके अलावा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से मसल्स बनती हैं जो ज़्यादा कैलोरी जलाती हैं। और हाँ, भरपूर प्रोटीन लेना भी ज़रूरी है ताकि मसल्स बची रहें। और ये बात तो अक्सर लोगों को चौंका देती है। हमें लगता है कि जितना कम खाएंगे उतना जल्दी वजन घटेगा, पर सच तो ये है कि ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा कैलोरी कम करने पर शरीर स्टार्वेशन मोड में चला जाता है और फैट चलाने के बजाय उसे जमा करना शुरू कर देता है। इसलिए एक बैलेंस बनाकर चलना बहुत जरूरी है। चलिए अब उन चीजों पर आते हैं जिन पर शायद हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हमारी रोजमर्रा की कुछ आदतें भी होती हैं जो चुपके से हमारे वजन घटाने के रास्ते में रुकावट बन सकती हैं। यहाँ 3 छुपे हुए दुश्मनों पर नजर डालते हैं जो सारी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं। पहला, हिडन कैलोरीज। जी हाँ, हेल्दी लगने वाले मेवे, तेल या स्मूदी में भी कैलोरीज होती हैं जो जुड़ती चली जाती हैं। दूसरा है स्ट्रेस और तीसरा नींद की कमी। ये दोनों तो सीधे सीधे हमारे हार्मोन्स के साथ खिलवाड़ करते हैं। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन छोड़ता है। ये हार्मोन शरीर को फैट जमा करने का सिग्नल देता है, खासकर पेट के आसपास। इसीलिए कहते हैं कि स्ट्रेस मैनेज करना सिर्फ दिमाग के लिए नहीं, बल्कि शरीर के लिए भी बहुत जरूरी है। और अब नींद की भूमिका भी समझ लीजिए। जब नींद पूरी नहीं होती तो ग्रेलिन यानी भूख वाला हार्मोन बढ़ जाता है और लेप्टिन यानी पेट भरा होने का सिग्नल देने वाला हार्मोन कम हो जाता है। नतीजा, बेवजह की भूख और मीठा खाने की जबरदस्त क्रेविंग। तो बस इस नंबर को याद रखिए, 7 से 8। क्या हर रात इतने घंटे की अच्छी गहरी नींद मिल रही है? क्योंकि यही वो चाबी है जो भूख के हार्मोन्स को कंट्रोल में रखती है। कभी कभी वजन का ना घटना सिर्फ डाइट या एक्सरसाइज की बात नहीं होती। इसके पीछे कुछ गहरे बायोलॉजिकल या मेडिकल कारण भी हो सकते हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। अब 2 ऐसे ही जरूरी कारणों को समझते हैं। पहला है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसमें शरीर फैट को एनर्जी के लिए इस्तेमाल करने के बजाय उसे जमा करने लगता है। और दूसरा है हार्मोन्स का असंतुलन, जैसे थायराइड की समस्या या पीसीओएस, जो सीधे मेटाबॉलिज्म पर असर डालते हैं। अगर ऐसा कोई भी शक हो तो डॉक्टर से सलाह लेना ही सबसे सही होता है। और अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। हो सकता है कि समस्या वजन के न घटने में हो ही न, बल्कि हमारी प्रोग्रेस को देखने के तरीके में हो। ये देखिए, हो सकता है कि वजन की मशीन पर नंबर न बदल रहा हो क्योंकि एक ही समय पर फैट कम हो रहा है और मसल्स बन रही हैं। और क्योंकि मसल्स फैट से ज्यादा भारी होती हैं, वजन वहीं का वही रह सकता है, जबकि शरीर की बनावट में एक पॉजिटिव बदलाव आ रहा होता है। कपड़े ढीले होना या इंच में कमी आना, ये है असली प्रोग्रेस के निशान। तो सिर्फ वजन की मशीन पर निर्भर रहने के बजाय इन तरीकों को अपनाना कहीं ज्यादा बेहतर है। एक मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करना, समय समय पर प्रोग्रेस की तस्वीरें लेना या बॉडी फैट परसेंटेज को ट्रैक करना, ये सब मेहनत का सही नतीजा दिखाएंगे।
तो अगली बार जब वजन की सूरी अटकी हुई मिले तो निराश होने के बजाय इसे एक सिग्नल समझिए। ये एक मौका है ये जानने का कि शरीर को किस बदलाव की ज़रूरत है। शायद उसे थोड़ा आराम चाहिए, या तनाव कम करने की ज़रूरत है, या फिर प्रोग्रेस को देखने का नज़रिया बदलने की। सबसे अहम सवाल यही है, हमारा शरीर हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है।